जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, इस वक्त जब हम ये खबर कर रहे हैं उस वक्त दिल्ली में बहुत बड़ी रैली बुलाई गई है आदिवासी समुदाय की। ये बहुत बड़ा समागम कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि देश भर के लाखों आदिवासी इस समागम में जुटने वाले हैं। दरअसल जनजातीय सुरक्षा मंच की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस आयोजन को नाम दिया गया है जनजातीय सांस्कृतिक समागम। और ये दावा है कि देश भर के आदिवासी इस समागम में जुट रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे समागम का तात्पर्य क्या है, इसका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है। दरअसल ये है कि डीलिस्टिंग का विरोध, जी हां, डीलिस्टिंग का जो विरोध एक धड़ा कर रहा है उसे ये बताने के लिए कि आदिवासी समुदाय का एक बड़ा तबका ये चाहता है कि डीलिस्टिंग हो। इसलिए हो ताकि उनकी अपनी संस्कृति, उनकी पहचान बची रहे। डीलिस्टिंग होगा तो ये पता चल पाएगा कि आदिवासी कौन है। डीलिस्टिंग होगा तो ये पता चल जाएगा कि पारंपरिक व्यवस्थाओं के तहत जिन आदिवासियों की बात होती है वही आदिवासी है, जिनको मूलवासी कहते हैं। वैसे भी कहते हैं आदि और वासी, ये दो शब्द हैं जिनसे मिलकर एक शब्द बना है आदिवासी। आदि मीन्स प्रथम और वासी मीन्स रहने वाले। सबसे पहले जो धरती पर आए उनको आदिवासी, हालांकि अब तक इसकी परिभाषा कहीं भी नहीं की गई है, लेकिन ये मानना है, जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो मानते हैं। चलिए, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर डीलिस्टिंग के समर्थन में ये रैली बुलाई गई है तो भाई इसका आधार भी तो होगा। आरोप ये भी लग रहा है कि डीलिस्टिंग का अगर यहां पर समर्थन है तो सिर्फ ये क्यों है कि क्या क्रिश्चियन के खिलाफ ही क्यों है? क्या उनके खिलाफ भी होगा जो मुस्लिम धर्म अपना चुके हैं? क्या उनके खिलाफ भी होगा जो बौद्ध धर्म अपना चुके हैं? क्या उनके खिलाफ भी होगा जो हिंदू धर्म अपना चुके हैं? लेकिन फिर यही सवाल उठता है कि जो जहां पर हिंदू धर्म की बात आती है वहां पर यह तर्क दिया जाता है कि भाई देखिए, क्यों बोला जा रहा है कि सरना और सनातन एक है? क्योंकि जो आदिवासियों की परंपराएं हैं, जो पद्धति है, जीवन शैली है, वो बहुत हद तक सनातन यानी हिंदू धर्म से मिलता जुलता है। इसलिए ये तबका जो आज दिल्ली के लाल किले में एकजुट हो रहा है, उसका ये मानना है कि डीलिस्टिंग बहुत जरूरी है। जनजातीय समुदाय, विशेषकर झारखंड और छत्तीसगढ़, इसमें डीलिस्टिंग जो यहां पर डीलिस्टिंग का अर्थ उन आदिवासियों को अनुसूचित जो जनजाति है यानी एसटी की सूची और इसके तहत मिलने वाले आरक्षण के लाभ से बाहर करना है, जिन्होंने ईसाई या इस्लाम जैसे अन्य धर्म अपना लिए हैं। इस मुद्दे पर आदिवासी समाज वैचारिक रूप से दो धड़ों में बटा हुआ है और दोनों पक्षों के तर्क अलग अलग हैं। डीलिस्टिंग के समर्थन में जो तर्क है उसके मुताबिक तो ये है कि जैसे जनजातीय सुरक्षा मंच जो है ये तब उनके पक्ष में है। उनका मानना है कि धर्म बदलने वाले लोग अपनी पारंपरिक संस्कृति छोड़ देते हैं और इसलिए मूल और पारंपरिक आदिवासियों के हक को सुरक्षित करने के लिए धर्मांतरित लोगों को आरक्षण सूची से हटाना चाहिए। इनका तर्क ये भी है कि धर्म परिवर्तन करने से आदिवासियों की मूल पहचान खतरे में पड़ती है और लाभ दोहरा यानी धार्मिक और संवैधानिक दोनों मिलता है उन्हें। ये इनका तर्क है। अब आगे बढ़ने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत आदिवासियों यानी अनुसूचित जनजातियों की पहचान उनके धर्म से नहीं बल्कि उनकी संस्कृति, भाषा और सामुदायिक जीवन से होती है। अनुच्छेद 342 किसी को भी यानी आर्टिकल 342 ये किसी को भी अपनी पसंद का धर्म चुनने से रोकता नहीं है, क्योंकि इस संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है, यानी आप स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को अपनाने के लिए। अब जो डीलिस्टिंग के विरोध में है उनका तर्क भी जान लीजिए। विरोधियों में जैसे कांग्रेस, जेएमएम समेत जो बाकी आदिवासी संगठन है, उनका यह कहना है कि आरक्षण कोई धर्म आधारित नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पारंपरिक पहचान पर आधारित ये संवैधानिक अधिकार है। ये वो लोग हैं जो डीलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं। आलोचकों का यह भी आरोप है कि डीलिस्टिंग का मुद्दा आरएसएस समर्थित संगठनों द्वारा राजनीतिक लाभ और समाज में फूट डालो और राज करो की नीति के चलते ही उठाया गया है।
और ये एक साजिश रची जा रही है कि धर्म के नाम पर देश को बांटा जाए। आरोप ये लग रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी का ये एजेंडा है जो अब झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को निशाने पर ले रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर डीलिस्टिंग का विरोध हो रहा है या डीलिस्टिंग का समर्थन हो रहा है, जो कि आरोप लग रहे हैं कि डीलिस्टिंग, बीजेपी और आरएसएस डीलिस्टिंग के समर्थन में है और इसीलिए दिल्ली में ये बड़ी रैली बुलाई गई है, बड़ा कार्यक्रम किया गया है, तो क्या ये डीलिस्टिंग सिर्फ झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए, एसटी के लिए है, जनजातीय समुदाय के लिए है, बाकी जगहों के लिए क्यों नहीं है? यही सवाल पूछा जा रहा है। क्या सिर्फ क्रिश्चियन ही निशाने पर हैं? ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि भाई देखिए, अभी जम्मू कश्मीर में जब आप जाएंगे तो वहां भी कई जनजातियां हैं, राजस्थान में कई जनजातियां हैं आदिवासी समुदाय की, आदिवासी समुदाय वहां भी रहते हैं। आप नागालैंड चले जाइए, आप यहां पर भी आपको मिलेंगे, आप असम चले जाइए, यहां भी आपको मिलेंगे। तो क्या यहां पर जो जनजातियां हैं उन्होंने वो बड़ी तादाद में, नागालैंड अगर आप जा रहे हैं तो यहां तो बड़ी तादाद में क्रिश्चियंस है। उसके बाद अगर आप कश्मीर चले जाइए, जम्मू कश्मीर, तो वहां पर जो एसटी समुदाय है उनकी तादाद, वो मुस्लिम धर्म अपना रखा है उन्होंने। तो क्या ये डीलिस्टिंग ऐसे धर्म के लिए भी होगा? यहां पर भी जाएंगे आप, या फिर झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए ही है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं। तो मकसद ये नहीं है कि आप ये सवाल सिर्फ मुस्लिम और क्रिश्चियन को लेकर उठा रहे हैं या बाकी धर्मों को लेकर उठा रहे हैं। सवाल ये भी है कि अगर डीलिस्टिंग की बात हो रही है तो इससे पहले आपको याद होगा कि सिर्फ एसटी जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स की बात अगर हो रही है, उनके हक और अधिकार की बात हो रही है, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के मामले को अगर एक बार आप साइड भी कर दें तो आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एससी को लेकर एक फैसला दिया था कि आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा अगर आप अपना धर्म बदल लेते हैं। तर्क भी दिया गया था कि क्यों ऐसा होगा। तो क्या यह संभव है कि अगर एसटी में भी लोग अपना धर्म बदल रहे हैं तो फिर उनके लिए भी आरक्षण का ये लाभ खत्म होगा? क्योंकि आदिवासी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, उनकी एक खास पहचान है, उनकी एक अपनी जीवन शैली है, उनकी पद्धति अलग है और ये सारी चीजें ही उन्हें बाकियों से अलग बनाती हैं और इसलिए वो ट्राइब्स हैं। और अगर आप धर्म बदलते हैं तो ये सारी चीजें बदलती हैं। तो क्या आने वाले दिनों में ये भी होगा कि जिस तरीके से एससी कोटे के लिए फैसला आया, एसटी में भी आएगा? लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि सिर्फ हमने जब दिल्ली की बात की है तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि डीलिस्टिंग के विरोध में छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों का एक बड़ा समुदाय इकट्ठा हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली की रैली, दिल्ली का समागम, जनजातीय सांस्कृतिक समागम जहां पर डीलिस्टिंग के पक्ष में आदिवासी इकट्ठा हो रहे हैं, और छत्तीसगढ़ जहां पर डीलिस्टिंग के विरोध में आदिवासी इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये पक्ष और विपक्ष जब तक आदिवासी एक धड़े में एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, उनकी धर्म, उनकी पहचान, उनकी अस्मिता, इसकी रक्षा कैसे होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ये आरएसएस का एजेंडा है तो फिर इसे इस तरीके से भी समझना चाहिए कि अगर आदिवासियों के हित और अधिकार की बात हो रही है तो सवाल जब उठ रहे हैं कि भाई अगर आपने धर्म बदल लिया, आप उस पुरानी रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके हैं, तो फिर आपको आरक्षण का लाभ कैसे मिले? इसका भी तर्क हमने आपको समझाया कि इसका भी तर्क है। जो पक्ष में है वो ये कह रहे हैं कि धर्म बदल लेने से डीएनए नहीं बदल जाता। ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब ये तय करना है उन आदिवासियों को कि क्या वो डीलिस्टिंग के पक्ष में दिल्ली के लाल किले में बैठे आदिवासियों को समर्थन करेंगे या फिर छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी डीलिस्टिंग के विरोध में खड़े हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे। नमस्कार, जोहार।